हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो 17.3 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए, ए में क्या कहा जाता है कि आपका जो है सो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल का हमें फार्मूला को आप समझ लीजिए। देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई जो है सो लंबाई जितना है और चौड़ाई जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। और इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल है, तो जो भुजा दिया गया है अगर भुजा को आप स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर एक को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका लंबाई L बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और B बराबर कितना है, B आपका 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्षेत्रफल निकालना है। तो L मल्टीप्लाई B, L मल्टीप्लाई B यानी कि लंबाई 8 है मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, तो 8 छक 48 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा और क्षेत्रफल को स्क्वायर से लिख देते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे बी को समझिए, इसी का पार्ट जो बी है उसे समझिए। देखिए बी पार्ट को समझिए। लेंथ लंबाई जो है सो 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई ब्रेथ जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों को लिखना है 11 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है एल मल्टीप्लाई बी। तो देखिए एल हमारा कितना है 14 मल्टीप्लाई 11। तो 14 को आप इसे लिख सकते हैं 10 140 आया, 140 और 140 और 11 कितना हो जाएगा 140। लिखिए 140 प्लस 11 सॉरी 14। एक तरह से मैं आपको जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, तो 4 और 1 5 और 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे क्यों लिखते हैं, वो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा था, ठीक है। तो 100 आपका कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी को समझिए, इसी का क्वेश्चन नंबर सी है। सी में क्या पूछा जाता है आपको कितना दिया गया है, सी में जो है 18 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। तो देखिए एल बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एल मल्टीप्लाई बी, तो एल कितना हमारा 18 मल्टीप्लाई 9। तो 18 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना आएगा, 9 का टेबल 18 का टेबल यानी कि 9 बार पढ़ दीजिए तो 162 आता है, ठीक है। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट को समझिए, यानी कि जो इसका सी हो गया, अब डी है। डी को मैं यहीं हल करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका डी हो जाएगा। डी में आपका कितना दिया गया है, लंबाई एल बराबर 28 मीटर है या सेंटीमीटर है, 28 मीटर है, ठीक है। देखिए 28 मीटर है और आपको जो सो शायद ये मीटर यहाँ गलती से दिया गया, ये भी सेंटीमीटर होगा। 28 मीटर सेंटीमीटर और ब्रेथ बी आपका जो है वो कितना है, ब्रेथ आपका जो है सो 17 मीटर है। नहीं, ये दोनों मीटर में है तो मीटर में लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल निकालना है तो 28 मल्टीप्लाई 17 एल इंटू बी होता है कि नहीं। तो 28 और 17 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना आएगा, फटाक से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, ये डी है और इसका जो है आंसर आपका 400 कितना है 476 सेंटीमीटर या मीटर में है, क्योंकि ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 476 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर ई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई को समझिए। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ई पार्ट, इसका पार्ट क्या है, ई है। ई कितना है, एल आपका कितना दिया गया है, ई में आपका लंबाई जो है लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है और बी जो है ब्रेथ जो है आपका कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो एल मल्टीप्लाई बी 6.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो L इंटू बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा 22.75 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ई के बाद आता है एफ। एफ को समझिए। देखिए एफ में आपका लेंथ जो है 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है सो यानी कि चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है।
तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर L मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। L कितना है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 को, तो ये आपका आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं शो कराता हूँ स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल का मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखिए दिखने लगा। ठीक है, ये आपका भुजा का स्क्वायर होगा। अब देखिए भुजा का स्क्वायर होगा तो देखिए आपका उसमें जो है फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा का स्क्वायर होता है ए में आपका जो है सो कितना दिया गया है, आपका सीधा भुजा जो है वो आपको दिया गया है कितना 6 मीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो है सो 6 को स्क्वायर कर देना है भुजा को। तो 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर ए है, तो इसका 2 का बी, इसमें जो है सो आपको कितना दिया गया है, जो भुजा है, भुजा ए बराबर जो है सो 9 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम, तो क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो देखिए 9 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी हो गया। अब अगला देखिए सी को हल करते हैं। देखिए सी कितना है आपका, ए बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है कि भुजा को स्क्वायर करना होता है। तो देखिए भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी को समझिए, डी में आपका ए बराबर ए क्यों लिख रहे हैं, ए हमारा भुजा है इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा आपका कितना है 37 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर कर देना है। तो 37 को स्क्वायर करते हैं आप, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला जा रहा है ये समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, कहा जाता है उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई आपको दिया गया है। उसका हमें क्या करना है, उसका हमें जो सो लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आयत का अब जो सो सूत्र, जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसे लिखना है और मैं इसी से आपको सूत्र बना के देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें क्या करना है, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई को मैं इस और कर देता हूँ। तो देखिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई डिवाइड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, यही है ना सूत्र, सूत्र आपका यही है। देखिए लंबाई अगर ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल को आपको ऊपर करना होगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्षेत्रफल को आपको ऊपर करना होगा, तो क्षेत्रफल आपका ऊपर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, एक सेकेंड, यहाँ आपका क्षेत्रफल आ जाएगा और जो चौड़ाई है नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। तो देखिए एल निकालने के लिए क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 240 क्या है वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपका जो चौड़ाई है वो कितना दिया गया है, चौड़ाई ए का, ये पार्ट ए हल हो रहा है, चौड़ाई आपका जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 से काट दीजिए, देखिए एल बराबर 12 दूनी कितना हो गया 12 कम 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसका लंबाई आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट बी को समझिए। ठीक है, जो पार्ट बी है उसे समझिए। पार्ट बी में आपका जो आपका क्या है कि लेंथ यानी कि जो आपका चौड़ाई है, चौड़ाई आपका जो है सो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है
और क्षेत्रफल तो आपको पता है, क्षेत्रफल आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें सूत्र पता है कि लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल डिवाइड बाय चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखिए हमारा कितना है 240 डिवाइड बाय चौड़ाई कितना है 15। तो इसको देखिए काटेंगे तो बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका बी है, ठीक है। इसका जो आंसर आपका 16 आ जाएगा। तो 16 क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो आपका लंबाई इसका लेंथ निकला वो 16 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड का नेक्स्ट है, थर्ड का जो आपका थर्ड का देखिए, थर्ड में 3 पार्ट है। एक है आपका 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक दिया गया आपका जो चौड़ाई है ये आपका सी है, चौड़ाई जो आपका है वो कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है और फार्मूला हमको पता है कि जो लंबाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 240/4 चौड़ाई, ठीक है। इसको इसे काटिए तो देखिए एल बराबर क्या होता है 8, 8 24 30 सेंटीमीटर लंबाई आता है, ठीक है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को समझ चुके होंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर तथा एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताया जाता है, तो बताइए कि किस का क्षेत्रफल अधिक है। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं वर्ग का ज्ञात करता हूँ। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये 2 पार्ट में हल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा हमारा कितना है, वर्ग का एक भुजा हमारा 16 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 16 का स्क्वायर जो 256 हो जाता है, कितना 256। तो देखिए 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका कितना दिया गया है, देखिए एल आपका लंबाई जो है वो कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो कितना है, चौड़ाई आपका जो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 18 मल्टीप्लाई 12 और 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए आपको क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा गया था कि बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है, और दोनों का क्षेत्रफल भी हमें लिखना है। तो आप लिखेंगे इसमें कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो सो आपका सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 60 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है सो आपका कितना गया है, क्षेत्रफल आपका जो है सो 300 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो पार्क का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें जो है सो देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है, दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया गया है, क्षेत्रफल हमारा जो है सो 300 वर्ग मीटर, यानी कि 300 स्क्वायर मीटर दिया गया है क्षेत्रफल। और अगला है क्या 60 मीटर लंबाई। तो लंबाई आपका कितना है, लंबाई आपका 60 मीटर है। तो आपको बोला जाता है चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, चौड़ाई जो है सो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, आयत का चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि चौड़ाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और उसको डिवाइड दे देना है किसके, लंबाई से, ठीक है, आयत का लंबाई से। तो देखिए आपका क्षेत्रफल कितना है 300 है, ठीक है, और लंबाई 60 है। तो इसको इसे काटिए और ये 6 कम 6
2 से काट दीजिए, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 15 बार में, और फिर ये 3 एकम 3 और 3 पचे 15, अर्थात ये हमारा कितना आता है 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आयत का आपका लंबाई जो है वो कितना दिया गया है, सॉरी चौड़ाई कितना होगा। तो देखिए एक बार आंसर मिला लेता हूँ मैं। और क्वेश्चन नंबर ये कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर देखिए कितना होगा, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर होगा, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में, ठीक है। यहाँ से भी आप सेंटीमीटर को हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहीं हल कर देता हूँ, ज़्यादा जगह बर्बाद नहीं करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या पूछा जाता है कि देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहा जाता है कि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप आपका कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले मैं एक वर्ग आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कि और दिया क्या है सो पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो अब आपको जो सो थोड़ा और समझ में आएगा। दिया है वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक वर्ग बनाता हूँ, और ये वर्ग है। ये देखिए आपका क्या बना, ये वर्ग बना, ठीक है। और ये वर्ग जो बना है, मान के चलिए आप कि ये वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो 36 को सबसे पहले आप 4 से डिवाइड दीजिए। देखिए ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, अंदर का क्या होगा, क्षेत्रफल। तो परिमाप आपका दिया गया है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो 36 को क्या कीजिए आप 4 से भागा दीजिए। आप बोलेंगे सर 4 से क्यों भागा देना है, क्योंकि देखिए वर्ग में 1 2 3 4 भुजा है। तो अगर हमें वर्ग का भुजा निकालना होता है तो जो हम आपका परिमाप दिया गया है उसको 4 से भाग दे देना है। तो 4 एकम 4, 4 रोटी 32, 4 नमा 36, ठीक है। तो कितना गया, 4 नमा 36, यानी कि एक भुजा आपका 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ए बी सी हो गया और ये डी हो गया। तो देखिए 9 का 9, 9 18, 29 27 और 9 चक 36। तो आपका एक भुजा आपका 9 सेंटीमीटर निकल गया। अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा आपका कितना है 9 सेंटीमीटर, और 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हल होता है। और थोड़ा सा मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ। तो हाँ चलिए आंसर भी इसका क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 7 को आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले आप पढ़िए। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक आयताकार गत्ते की परिमाप 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार है, ठीक है। देखिए आपका जो जो दिया गया है उसे लिखना है। दिया है, क्या दिया गया है, आयत का सबसे पहले देखिए परिमाप लिखेंगे आप, आयत का परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। और आयत, और कहा जाता है आगे कि लंबाई 25 सेंटीमीटर। लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें क्या निकालना है, इसका फाइंड करना है हमें चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई निकालना है तो सूत्र होता है चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल डिवाइड बाय लंबाई। तो क्षेत्रफल आपका क्या है, परिमाप आपका क्या है, नहीं इसमें जो है थोड़ा सा अलग है। ये आपका क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल को डिवाइड दे दीजिए। तो परिमाप निकालना है आपको। तो सबसे पहले आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या कीजिए आप इसमें, तो देखिए इसमें से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। क्यों जाएगा, देखिए इसमें क्या करना है आपको, आयत का जो आपका परिमाप दिया गया है, जैसे देखिए मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक आयत है, ठीक है। मान के चलिए
ये आपका क्या है, आयत है। ये देखिए मैं बना देता हूँ डायग्राम, और डायग्राम्स के माध्यम से आप अच्छा समझेंगे। देखिए आयत है, और आयत का जो परिमाप है आपका, परिमाप कितना दिया गया है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है कि ये पूरा लंबाई इसका जो है, परिमाप का मतलब ये होता है कि पूरा का लंबाई कितना है आपका, 70 सेंटीमीटर है। और आगे मतलब बताया गया कि एक का लंबाई जो है वो कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर है भुजा। तो ये हमारा 25 है। तो आयत का नियम क्या होता है कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये हमारा 25 है, तो ये भी 25 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो भुजा निकल गया और दो भुजा को निकालना है, तो ये भी आमने सामने का बराबर होगा। तो 70 में आप क्या कीजिए, 25 और 25 दो भुजा को 50 को घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 50 को घटाएंगे तो 70 में 50 घटाएंगे तो 20 आएगा। अब देखिए 20 जो आया, 20 आने की दो भुजा है, दो भुजा है कि नहीं, तो इसको फिर 2 से आपको डिवाइड देना है, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर का है और ये भी 10। अब देखिए टोटल को जोड़िए, देखिए 25 और 25 50 आ गया, 50 और 10 60 और 10 70 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो सो हमें पहले भुजा निकालनी है। अब क्या करते हैं, हमें भुजा मिल गया, तो भुजा मिल गया तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखूंगा मैं कि आयत का पहले क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल, देखिए चौड़ाई मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन मुझे जो है सो क्षेत्रफल निकाल के ही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर यहाँ आपको मिल जाता है, लेकिन हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तब जाके उसको चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है, 25 और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना है, 10 है। तो देखिए ये आपका कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब आपको इस फार्मूला से आपको चौड़ाई निकालना है, तो क्या कीजिएगा आप, देखिए चौड़ाई निकालना है तो इसमें क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। चौड़ाई तो आपका निकल गया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं इसे। 250 सेंटीमीटर दिया गया है कि नहीं, 250 में आप लंबाई कितना है आपका, 25 है। ठीक है, 25 है। अब देखिए इसको इससे काट दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आया, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ भी आपका जो चौड़ाई निकल के आया है ये 10 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आयत का चौड़ाई बराबर, आयत का चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आयत का चौड़ाई निकल जाता है। देखिए आप इस मेथड से भी निकाल सकते थे और इस मेथड से, बात एक ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे क्या कीजिए, पढ़िए। कहा जाता है एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको जो है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट करने का खर्च कितना आएगा। तो देखिए हमें करना क्या है, जैसे देखिए पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, तो डायग्राम समझ लेंगे तो आपको ईजी होगा। लेकिन जो दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। दिया है L बराबर लंबाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का लंबाई जो है छत का 14 मीटर लंबा है लंबाई, और B चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है, 8 मीटर। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे देखिए ये आपका आयत है, ठीक है, आयत है कि नहीं, मान लीजिए कि ये छत का आपका, ये आपका ऊपर का छत है। ठीक है, समझिएगा, मैं यहाँ इसको बना देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, तो ये आपका क्या है, छत है। ठीक है, छत का जो आपका लंबाई है वो 14 मीटर दिया गया है और चौड़ाई आपका 8 मीटर दिया गया है। तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। तो एक चीज़ समझिए, जैसे कि इसमें आपको पेंट करना है, इसी में आपको पेंट करना है ना, तो इसका आपका क्षेत्रफल अगर आप निकाल देते हैं तो कितना इसका क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर L मल्टीप्लाई B होगा, और 14 इंटू 8, तो 14 8 कितना होगा, 14 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो है। चलिए देखते हैं, तो देखिए 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 आ जाए, यानी कि 112
ये मीटर में है, 112 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या बोला जाता है कि 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा को रंगा जाता है तो कितना इसका खर्च होता है पता है आपको? इसका खर्च जो है सो आपका कितना दिया गया है, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, इसका खर्च जो है सो 15 मीटर है। लिखेंगे आप कि प्रति मीटर 15 रुपया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का आपका इतना है, तो आपका कितना निकला है, टोटल निकालना है तो 1200, यानी कि 112 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए। तो 112 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो बताइए कितना आंसर आता है आपका? आपका आंसर 1680 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है छत का पूरा का, इसको रंगने के लिए आपको कितना खर्च आएगा पता है? 1680 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान के छत की ढलाई 70 रुपया वर्ग फीट के दर से की है, तो ठेकेदार का भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? तो बहुत ईजी है। देखिए जो जो दिया गया आपको उसे लिखना है। ठीक है, दिया है हमारे पास कि लंबाई कितना दिया गया है, शॉर्ट में बनाता हूँ मैं। एल हमारा जो सो लंबाई हमारा, देखिए सबसे पहले लंबाई कितना है, 45 फीट है। ठीक है, 45 फीट और चौड़ाई बी, चौड़ाई जो है वो आपका 30 फीट है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 30 फीट है और प्रति यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा का कितना ले रहा है? 70 रुपये। तो लिखेंगे 70 रुपये प्रति वर्ग फीट से, प्रति वर्ग फीट से। ठीक है, अब देखिए एक आयत है, मैं डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि एक छत है इस प्रकार से। क्या है? एक छत है। ठीक है, क्या है? एक छत है और इस छत का लंबाई चौड़ाई को मैं लिख देता हूँ। देखिए ये छत है कि नहीं, छत का एल हमारा लंबाई जो है वो 45 फीट है और बी हमारा जो सो 30 फीट है। ठीक है, तो लंबाई आपका 45 फीट और चौड़ाई आपका कितना है? 20 फीट। तो इसका पहले मैं क्षेत्रफल निकलता हूँ, तो आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है आपका? 30 है, जो भी है लंबाई 30 और चौड़ाई 45 है। तो इसको 30 और 45 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 45 दिया 90, 45 दूना 90, 90 और कितना हो जाएगा? 90 और 45 को जोड़ दीजिए। देखिए 1 मिनट 5 और ये 13, यानी कि आपका 1350 स्क्वायर फीट हो जाता है। ठीक है, कितना? फीट स्क्वायर। अब क्या करना है, एक स्क्वायर का हमें कितना 70 रुपये खर्च आता है, तो इतना को मल्टीप्लाई कर देना है। लिखना आपको कि 1350 वर्ग फीट का खर्च, एक का हमें पता है तो 1350 मल्टीप्लाई 70 से कर देना है। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर फीट का हमारा कितना लिया जा रहा है? 70 रुपया। तो देखिए अगर पूरा से आप गुना कर देते हैं तो आपका कितना आता है? 94,500 रुपये आता है। ठीक है, और इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बताता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को लिखता हूँ। इसमें पूछा जाता है कि 18 मीटर चौड़ा तथा 24 मीटर लंबा वाले एक हॉल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मार्बल लगाना है। फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की संख्या कितनी पड़ेगी? तो चलिए मैं इसे हल करता हूँ। सबसे पहले आपका जो है लिखता हूँ मैं कि दिया जो है उसे मैं लिख देता हूँ। दिया है एल लंबाई बराबर 18 मीटर और चौड़ाई बराबर, लंबाई 18 और चौड़ाई हमारा कितना है? 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर। और जो इसको कहा जाता है आगे कि हॉल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मार्बल है।
तो एक मार्बल जो है ना, एक मार्बल मैं लिख देता हूँ आपको। जैसे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको कुछ डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम से आप समझिए। देखिए ये आपका इस प्रकार से इसका जो है सो डायग्राम बनेगा। डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि डायग्राम से बहुत ही दिमाग में इजी तरीक़ा से आपका सेट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका लंबाई जो है 18 मीटर है और चौड़ाई 24 मीटर है। ठीक है, तो आपको क्या कहा जाता है कि 18 मीटर और 24 मीटर लंबाई है। तो समझिएगा इसमें हमें करना क्या है। और एक टेल्स जो एक मार्बल है ना, एक मार्बल मान लीजिए कि इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा एक मार्बल ढक रहा है इतना जगह को। ठीक है, इतना जगह को ढक रहा है और इसका ये जो भुजा है वो 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, ये भी दो वर्गाकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे कि ये पूरा क्षेत्रफल कितना है। ये जो आयत है यानी कि ये हमें जो जहाँ हमें लगाना है इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो लिखेंगे आपके आयताकार आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल L इंटू बी यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 18 है मल्टीप्लाई 24। ठीक है, और 18 और 24 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 18 और 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका आंसर, 432 आता है। ठीक है, तो ये देखिए 432 आता है। तो देखिए कितना आता है, 432 मीटर स्क्वायर आता है क्षेत्रफल। अब देखिए जो आपका एक टेल्स है, एक मार्बल है, उसका कितना स्क्वायर फीट लंबा चौड़ा है, वो जो है सो वर्गाकार है। क्या बोला जाता है कि 2 मीटर वाले भुजा वाले वर्गाकार मार्बल है। यानी कि मैं लिखता हूँ कि एक का, अब मैं एक जो मार्बल दिया गया उसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ। वर्गाकार लिखूंगा, वर्गाकार मार्बल का क्षेत्रफल, वर्गाकार मार्बल का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा कितना है, भुजा हमारा 2 है। ठीक है, तो उसका 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो देखते जाइए कैसे ये हल होता है। ठीक है, तो 4 आया कि नहीं, तो भुजा का स्क्वायर आपका निकल गया 4। अब आपको बताना है क्या पूछा जाता है, फिर पढ़िए क्वेश्चन को, कि फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की संख्या। तो देखिए कितनी मार्बल की आवश्यकता होगी। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका वर्ग, देखिए मैं निकालूंगा, पहले यहाँ लिख लेता हूँ कि मार्बल की संख्या ज्ञात करने के लिए, कि मार्बल का संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बटे मार्बल का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार मार्बल का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आयताकार का हमारा कितना, 432 में 4 से आप क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए। तो देखिए इसको 4 एकम 4 और 4 8 32। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 8 32 यानी कि 18 मार्बल की आवश्यकता। तो देखिए 108 मार्बल की आवश्यकता होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि फर्श को ढकने के लिए, फर्श को क्या करने के लिए, ढकने के लिए 108 मार्बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ के क्या कीजिए, समझिए। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाता है कि 40 मीटर लंबी तथा 36 मीटर चौड़ा आयताकार खेत के एक किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा क्यारी बनानी है। तो यह क्यारी वह कितनी क्यारी बनाएगा। तो देखिए जो दिया है उसे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखूंगा कि दिया है, तो सबसे पहले दिया हमारा क्या है कि आयताकार, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, कि लंबाई L बराबर हमारा 40 मीटर है
और बी बराबर हमारा कितना है 36 मीटर है। ठीक है, बी बराबर 36 मीटर है। और आयताकार खेत है, खेत हमारा क्या है आयताकार है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, तो ये बना देता हूँ मैं डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम से आप समझ जाएंगे अच्छा से। ठीक है, ये हुआ और ये हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 40 और 36। अब आपको क्या कहा जाता है कि इसी में जो है सो हमें क्या बोला जाता है कि एक किसान गेहूं की फसल लगाने के लिए 2 मीटर 2 × 2 यानी कि मान लीजिए कि इतना जो है सो 3 × 2 मीटर 3 × 2 मीटर आयताकार माप की क्यारी बनाता है। तो वह कितनी क्यारी बनाएगा? तो क्या करना है, एक बार हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कि कितना क्यारी बनेगा। तो देखिए आयताकार, देखिए लिखेंगे आप कि आयताकार खेत की क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है 40 है और चौड़ाई हमारा कितना 36 है। तो 40 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है। एक बार मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि 40 को आप क्या कीजिए 40 है ये 36 से। ठीक है, तो ये 0 और 6 चक 24 का 24 6 चक 24। ठीक है, ये 0 और 4 तिहाई 12 0 4 4 1 यानी कि आपका कितना आता है 1440 मीटर स्क्वायर 1440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपका ये दिया गया है क्यारी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे कि मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का है कि क्यारी की क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई हमारा 2 और 5 2 और 3 सॉरी हाँ 2 मीटर और 3 मीटर दिया गया है। तो ये हमारा कितना निकल रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 मीटर। अब क्या करेंगे, हमें पूरा इसमें क्यारियों की कितनी संख्या है वो अब देखिए हमें जो इसको क्या करना है, जो आपका क्यारी है समझिएगा क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वह कितनी क्यारी बनेगी। तो क्यारी लिखेंगे कि कितनी क्यारी बनेगी। ठीक है, कितनी क्यारी बनेगी ये निकालना है। तो पहले आयताकार खेत का क्षेत्रफल लिखना है हमें, क्षेत्र का क्षेत्रफल डिवाइड में दे देना है आपको क्यारी का क्षेत्रफल तो देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा कितना है 1440 और ये 6। तो इसको आप भागा दीजिएगा तो देखिए 6 से 6 का 6 छेदनी 12 2 बार में और ये 2 और 6 × 24। ठीक है, 6 × 24 और 0 यानी कि 280 क्यारी बनेगा। तो आप लिखेंगे कि 280 क्यारी बनेगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है कि कितना क्यारी बनेगी 280। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो है वो सॉरी 240 होगा। एक सेकेंड, यहाँ कितना होगा 6 चक 24 होगा। एक सेकेंड 6 चक 24 आएगा, ये 8 चौक 32 हो जाता है 6 चक 24। ठीक है, तो ये आपका 240 क्यारी बनेगा। इस प्रकार से यह सॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 12 क्वेश्चन कहा जाता है कि 12 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड के कोने में 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूल की क्यारी बनाई जाती है। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इसमें दिया गया है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो हल करना है हमें, तो जो दिया गया है उसे लिखता हूँ। दिया है क्या दिया है आयताकार 12 नंबर में आयताकार भूखंड दिया गया है। ठीक है, आयताकार भूखंड यानी कि जमीन का भाग। ठीक है, भूखंड। अब देखिए आयताकार भूखंड में आपको क्या क्या लंबाई दिया होगा चौड़ाई दिया होगा। तो देखिए लंबाई आपका कितना दिया गया है, लंबाई बराबर कितना है, लंबाई आपका जो है सो 40 मीटर नहीं लंबाई आपका 12 मीटर है 12 मीटर और चौड़ाई
चौड़ाई आपका देखिए कितना दिया गया है, चौड़ाई आपका 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल और कुछ और बातें कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका जो है डायग्राम बनाइए। ठीक है, फिगर बनाइए। देखिए हमें क्या क्या बोला जा रहा है उसे आपको लिखना है। आयताकार भूखंड बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए आयताकार भूखंड बनाइए और इसे लिखिए आप। पहले देखिए मैं इसे अच्छा से आकृति को बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। हाँ देखिए ये बन गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए कि 12 मीटर लंबा, लंबाई कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर लंबा और इसका नाम दीजिए आप। ठीक है, ए बी सी और डी दे दीजिए। 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, चौड़ाई आपका 8 मीटर है। आगे पढ़िए, वाइले एक आयताकार है, ये आयताकार है। ठीक है, मैं आयताकार लिख देता हूँ, ये क्या है, आयत है, आयताकार है। और आगे कहा जाता है कि एक कोने में, मान लीजिए कि कोना आपका यही है, एक कोना में 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 मीटर, ये पूरा वर्ग बनेगा, सॉरी ये आपका वर्ग हो जाएगा, गलत हो गया, ये लाइन नहीं होगा, ये पूरा वर्ग होगा। ठीक है, 4 मीटर क्या कहा जाता है कि 4 मीटर, 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूल की क्यारी बनाई जाती है। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका कितना, 4 मीटर है, 4 4 4, ये वर्गाकार है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आयताकार भूखंड है, लिखता हूँ मैं सबसे पहले कि पहले मैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालता हूँ और एक बार और इसका नाम दीजिए। देखिए ए और इसका पी क्यू और आर दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आयत, इसमें दो, एक आयत बन गया है और एक वर्ग बन गया। ठीक है, तो एक आयत हमारा कौन कौन है, आयत ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका जो सो लंबाई, इसका क्षेत्रफल निकालना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए लंबाई आपका कितना दिया गया है, लंबाई आपका 12 है और चौड़ाई आपका 8 है। ठीक है, तो एल हमारा 12 इंटू 8, तो 12 8 कितना हो गया, 96, ये आपका मीटर में है, मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल का जो होता है उसे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका वर्ग है, ये आपका लिखेंगे कि वर्गाकार ए पी क्यू आर, किसका बात हो रहा है, इसका। ठीक है, ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो आपको तो जो आपका भुजा दिया गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और वर्ग का भुजा जो है सभी का भुजा बराबर होता है। तो देखिए भुजा का स्क्वायर आने की आप देखिए भुजा कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और 4 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, 16। यानी कि ये जो क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल है जो क्यारी लगा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है। तो हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो मैं लिखता हूँ, अतः हल इसका निकलता है, अतः शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयत, जो आयताकार भूखंड आपका ए बी सी डी जो है, जो ए बी सी डी, ए पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए किसका, जो आपका वर्गाकार ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 96 मीटर स्क्वायर है और इसका कितना है, 16 मीटर स्क्वायर है। तो माइनस कीजिए, देखिए 96 में 16 जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 6 से 6 और ये 8 मीटर स्क्वायर। तो जो आपका शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकला, जो मान लीजिए कि इतना भाग में जो सो फूल का क्यारी लगा हुआ है और ये पूरा भाग का जो क्षेत्रफल है ये कितना, इसका 80 मीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था वो हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका था क्वेश्चन नंबर 13, और देखिए सबसे पहले 13 क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसे हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए पढ़िए,
क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है कि 120 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते से 12 सेंटीमीटर लंबी और 9 और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी कार्ड बनाई जा सकती है। तो देखिए जो जो दिया है उसे हमें लिखना है, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, लंबाई जो सो एल बराबर हमारा 120 सेंटीमीटर दिया गया है और बी चौड़ाई बराबर आपका 90 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर दिया गया है और इससे जो सो आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम एक छोटा, जैसे कि देखिए 1 मिनट समझिएगा। जैसे ये आपका एक फिगर यहाँ आपका बना, ठीक है, आयत का आकार का है। मैं आपको बताने के लिए बनाता हूँ, आपको फिगर अगर बनाना चाहते हैं इसका तो बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि सर फिगर आप जो सो जैसे पत्ते से बनाते हैं। तो देखिए लंबाई इसका 120 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका 90 मीटर है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इतना आपके पास, मान लीजिए कि इतना आपके पास जो सो कपड़ा दिया गया है, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है आपसे कि इतना आपको गत्ता दिया जा रहा है और बनाना कितना है, बनाना आपको छोटा है, कौन, 12 सेंटीमीटर। देखिए बनाना आपको इतना छोटा है 12 सेंटीमीटर और कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर, यही है ना, 12 और 6 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा दिया गया है। तो देखिए समझिएगा, ठीक है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो इससे बताइए कि कितना बनेगा। तो इसमें देखा जाए तो दो आयत बन गया, एक हमारा बना आयत ए बी सी डी और एक बना मान लिया कि पी क्यू आर एस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालता हूँ, उसके बाद इसके क्षेत्रफल से इसे डिवाइड दे दूंगा मैं, तो उसका पूरा जो गत्ता लगेगा उसका जो सो आंसर आ जाएगा। तो लिखता हूँ मैं कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल हमारा कितना है, लंबाई 120 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। तो देखिए 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं, इसका आंसर जो सो आपका कितना आएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना एक और जीरो लगेगा यहाँ, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसका निकालेंगे, अब आयत, ये भी आयत है, आयत जो सो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 12 है मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 12 से 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 छक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कितना बड़ा चौड़ाई बनाया जाए, तो कार्ड बनाए जाने, कार्ड कितनी कार्ड बनाई जा सकती है, तो कितना कार्ड, देखिए तो ये जो क्षेत्रफल दिया गया है ना, जो क्षेत्रफल निकलना, इसको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि कितनी कार्ड बनाई जा सकती है, कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल डिवाइड आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आयत आपका जो सबसे पहले ये आयत का जो क्षेत्रफल निकला है, कितना निकला है, 10800 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको इससे जो अब क्या करते हैं, काट देते हैं, तो कितना आ जाता है पता है आपको, 150 आ जाता है, ठीक है। तो इतना जो है सो आपको क्या बन सकता है, इतना कार्ड बन सकता है। तो लिख देंगे आप कि 150, क्या लिखेंगे, 150 कार्ड बनेगा, 150 कार्ड बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका यह आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जो क्वेश्चन
अब देखिए जो 14 क्वेश्चन नंबर है इसको पढ़िए। सबसे पहले कहा जाता है कि 32 मीटर और 18 मीटर के पार्क के बीचों बीच एक चित्र अनुसार, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र अनुसार 2 मीटर चौड़े रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाया हुआ है। तो बताइए, घास लगाया हुआ है तो घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को सबसे पहले आप समझिए। ठीक है, जैसे देखिए जो आपको फिगर मैं बना के दिखा रहा हूँ उसे समझिए। जैसे ये आयताकार है, आयताकार है कि नहीं, तो इसे जो सो तो सबसे पहले आकृति को देखिए, जो आकृति दिया गया है उससे मैंने बना लिया। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देता हूँ ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, जो जो दिया गया है उसे लिखिए। ठीक है, तो आपका दिया है दिया है क्या दिया है, लंबाई आपका कितना दिया गया है 32 मीटर है ना, हाँ मीटर में है। और चौड़ाई बी जो है आपका, चौड़ाई कितना है 18 मीटर है, चौड़ाई जो है सो 18 मीटर है। अब देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो देखिए 32 मल्टीप्लाई कितना 18 से कर दीजिए, और 32 और 18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, फटाक से आप आंसर कीजिए कितना आएगा, 576 आएगा। ठीक है, 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब एक काम कीजिए, देखिए इसमें जो आपका है ना वो दो गो जो सो क्या आयत है। देखिए कैसे आप बोलेंगे, देखिए एक आयत हुआ ये, अब एक आयत और है, एक आयत ये है। ठीक है, देखिए कौन सा आयत है, एक आयत ये है, ये 2 मीटर वाला है। ठीक है, इस प्रकार से जो गली गया है ना रास्ता बीचों बीच से, एक ए है। देखिए इसका जो लंबाई है आपका कितना 18 मीटर है और चौड़ाई 2 है। ठीक है, तो इसका हमें निकाल लेना है। तो 18 और 2, देखिए अब इसका एक और नाम दीजिए PQRS। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि आयत, यानी कि आयत नहीं लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे इसको कि रास्ते का क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई इसमें कितना दिया गया है 18 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल मैं निकाल देता हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 18 दूनी 36 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, 18 दूनी 36 आता है। अब बताइए आप क्या बोला जाता है आपको कि घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि जो घास लगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, टोटल क्षेत्रफल आपने जो निकाला वो कितना था 576, तो 576 में जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है उसका अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका घास लगा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल, घास क्या लिखेंगे, घास लगे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल, कुल आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है आपका, कुल आपका 576 है, माइनस 36 कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0, 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 और ये 5 हो जाएगा। तो आपका कुल क्षेत्रफल कितना निकल आता है 540 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, कुल नहीं, यानी कि घास लगे हुए भाग, यानी कि इधर आप सोच लीजिए इधर घास लगा हुआ है। जैसे कि एक तरह समझिए ना, एक आपका पार्क है। ठीक है, पार्क में आपको बीचों बीच गली गुजार दिया गया है और इधर जो है सो क्या है, घास लगाया हुआ है। तो ये गली का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर नहीं तो पूरा का क्षेत्रफल मैंने पहले निकाला, और देखिए पूरा का क्षेत्रफल निकाला तो इतना निकला, उसके बाद ये गली का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो पूरा में इसको मैंने घटा दिया तो इसका आंसर आ गया। बस यही आपको करना था। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए, और ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि आप इसे बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन ना आ जाए। अगर आप टफ मतलब थोड़ा सा हार्ड सोच के छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन जो सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा जाता है क्वेश्चन में कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर लंबा तथा 100 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर दौड़ने के लिए 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है और रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान के शेष भाग, जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो मैदान का शेष भाग जो बच रहा है, जैसे ट्रैक बना दिया गया, उसके बाद का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, जो फिगर है उसे मैं बनाता हूँ। फिगर तो आपको शो हुआ होगा, लेकिन यहाँ पहले आप समझिए, ठीक है। जैसे देखिए ये फिगर है, ठीक है। इसका फिगर को मैं अच्छा तरीका से बनाता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा तरीका से तो ही समझ में आ पाएगा। इसमें जितना भी प्रश्न, ये सब प्रश्न होता है ना, ज्यामिति वाला, सभी प्रश्न में क्या होता है कि इसमें आपको फिगर बनाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए, फिगर अगर खराब बन भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा में भी लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आप परीक्षा में जब लिखेंगे तब आपको फिगर आपको बेस्ट बनाना होगा। तो टीचर आपको देखकर पूरा से फुल में फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। देखिए इस प्रकार का फिगर है। तो आपका ये जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, ठीक है। और ये जो है ये 60 मीटर है। और इस ट्रैक का जो ये चौड़ाई है कितना, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपका 2 आयत है, आयत का नाम भी दे देते हैं, ए बी सी और ये डी, और एक पी क्यू आर एस, ठीक है। तो चलिए लिखता हूँ मैं कि दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि आयत, इसमें 2 आयत है, कि आयत ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी के लिए। तो ए बी सी डी के लिए एल आपका लंबाई कितना है, 100 मीटर है, बी कितना है, चौड़ाई कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। तो इसका पहले क्या करते हैं, क्षेत्रफल मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो निकालेंगे कि आयत, लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 100 मीटर है प्लस 60, तो ये 6000 सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर है, ये सेंटीमीटर को काट दीजिए, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आपका ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अभी ये जो पी ए बी सी डी का जो आयत है ना, ये पूरे का क्षेत्रफल आया। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर से एक बार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल, कि मैदान का जो शेष भाग बचता है, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल हमें पूछा गया, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं भी आपको बताऊंगा कैसे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और आगे कहा जाता है कि रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल। तो देखिए एक बार क्या करते हैं, एक बार इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, अब एक बार इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब लिखता हूं मैं कि आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, के लिए। देखिए इसका लंबाई इधर कितना है, 3 मीटर है, और इधर भी 3 है, तो 3 3 इधर जाता है, तो पूरा हमारा कितना, ये 100 है। देखिए ये पूरा हमारा कितना है, 100 है, और 100 में आपका 3 इधर 6 मीटर घट रहा है, तो 100 में 6 को घटा दीजिए तो कितना आता है, ये 94 आता है। तो लिखेंगे आप कि पी क्यू का लंबाई कितना है, 94 मीटर, ठीक है। और क्या हुआ आपका ये लंबाई, और इसमें भी आपका जो सो घटेगा, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, ठीक है। तो इसमें घटा दीजिए कि 60 में ये पूरा आपका, ये भी आपका 3 है और ये भी 3 है, ठीक है, 3 3। तो देखिए ये आपका पी क्यू नहीं, ये आपका पी एस है, एक सेकेंड, पी क्यू है, हाँ पी क्यू, और ये आपका पी एस लिखिए। पी एस का जो आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 में से कितना घटा दीजिए, 60 में से आप जो सो 6 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर, तो आपका कितना आ जाएगा,
94 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 54 आ गया। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल याद कीजिए, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो लंबाई आपका 54 है और ये चौड़ाई 94 है, जो भी है 54 और 94। ठीक है, अब ये दोनों को क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों को अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आता है पता है, 5076 मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, इतना आता है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो आया कि नहीं, ये आपका जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। आने की फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान का शेष भाग का हम जो क्षेत्रफल है ये यही होगा। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल पहले मैं लिख देता हूँ इसका कि शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, शेष, देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल आपका 507 मीटर क्यों हुआ, देखिए ये आपका पूरा भाग था। ठीक है, पूरा था, लेकिन जब ये रोड सड़क बन गया, ट्रैक बन गया, ठीक है, या ट्रैक बन गया तो यही भाग बचा ना, तो इस भाग का क्षेत्रफल इतना आया। ठीक है, लेकिन आगे फिर पूछा जाता है हमको दूसरा क्वेश्चन में, इसका ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा में पूछा जाता है कि रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, कि रनिंग ट्रैक जो ये ट्रैक बनाया गया इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है अभी निकल जाएगा। रनिंग लिखते हैं कि रनिंग, क्या लिखिएगा कि रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका आयत, आपका कौन सा आयत है, ये आयत ABC आयत ABCD में माइनस कर दीजिए कौन सा आयत को, अंदर वाला आयत को, तो ये भाग निकल जाएगा ना। तो आयत अगला आपका कौन है, आयत PQRS को माइनस कर दीजिए। तो टोटल हमारा देखिए ये 6000 था, 6000 मीटर स्क्वायर, कौन सा ABCD, और इसमें माइनस कर दीजिए PQR, तो 5076 को माइनस कर दीजिए। और ये देखिए कितना आता है, इसको हल करने के बाद आपका जो से बताइए कितना आएगा, 924 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी इसका हल हो जाता है कि रनिंग ट्रैक का जो क्षेत्रफल है कितना है, 924 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो आपको है ये क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि निम्नलिखित आकृति को आयताकार एवं वर्गाकार को अलग अलग कीजिए एवं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और भुजा के माप सेंटीमीटर में दिया गया है। जो भुजा है आपके जो दिया गया है वो सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसमें आकृति जो है उसको मैं पहले छापता हूँ। ये देखिए कुछ आकृति किस प्रकार से है। ठीक है, तो छोटा आकृतिक में ही मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा छापने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए आकृतिक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, आकृतिक है, और यहाँ से ये, ठीक है, और इस प्रकार से देखिए कुछ आकृतिक नहीं बन पाता है तो आपको मान के चलना होगा कि वो उतना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आकृति परफेक्ट जो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ परफेक्ट बन नहीं जाए। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, लेकिन आप परीक्षा में इसको परफेक्ट बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट आकृतिक है इसमें आपको दिखाया गया है ये 16 का A है। ठीक है, 16 का A है। देखिए ये 4 है, ये 2 है, और ये आपका कितना है, ये आपका 2 है, ये भी 2, और ऊपर भी 2, और ये 2। अब लिखेंगे कि आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसमें एक वर्ग है और एक आयत है, तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए भुजा स्क्वायर, तो 4 को 2 है,
भुजा आपका कितना है 2 है, 2 को स्क्वायर कर दीजिए प्लस लंबाई कितना है आपका, लंबाई 4 है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका 2 है। ठीक है, और देखिए 4 को 2 को स्क्वायर 4 होगा प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझिए, जो 16 का बी है। ठीक है, उसे समझिएगा। देखिए 16 का बी को मैं बताता हूँ। तो देखिए 16 का बी में आपको एक और आकृति दिया गया है। देखिए आकृति जो है थोड़ा इस प्रकार से है। देखिए मैं यहाँ आकृति बनाता हूँ और वहाँ मैं हल कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आकृति है। ये देखिए इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से क्या है आकृति का। ठीक है, और ये आपका बी नंबर का है। ये आपका 4 है। ठीक है, 4 है और उसके बाद ये जो है सो आपका क्या है 1 है। ये भी 4 है। ये पूरा 5 है। ठीक है, और आगे आपका क्या है 1 है ये, और ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, ये 2 है इस प्रकार से। तो चलिए इसे हल करता हूँ। देखिए इसको यहाँ से आप मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी पूरा 2 हो जाएगा। यानी कि इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, इसमें एक ए आयत बना। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि 1 और 2 तो यहीं तक हमको लेना है ना, तो यहीं तक लेना है। तो 2 आयत, ये भी आयत बन गया। आयत कैसे बना समझिएगा। ये आपका 1 है, ये 2 है तो 1 ये भी है। चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आयत कैसे बन रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बहुत आकृति बनता है तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल एक बार निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 को मैं सॉल्व करता हूँ। कितना एक्सरसाइज है 16.3 है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। सो